आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जिसे शॉर्ट में हम वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल इंटरेक्ट विद इन ग्रुप इन ए वर्क प्लेस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक इस प्रकार का अध्ययन है जिसमें हम ये देखते हैं हाउ पीपल इंटरेक्ट, यानी कि कैसे व्यक्ति हैं यानी कि लोग हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, ग्रुप इन ए वर्क प्लेस, यानी कि एक वर्क प्लेस यानी कि एक जगह पर कैसे पीपल एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल्स एंड टीम्स बिहेव, यानी कि इस बात पर ध्यान रखता है यानी फोकस करता है कि कैसे एक सिंगल व्यक्ति अकेले में या एक ग्रुप या टीम के साथ कौन सा व्यवहार करता है। ठीक है, कम्युनिकेट कैसे उनसे बातचीत करता है, उसका क्या तरीका है बातचीत करने का। एंड वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी में या संस्था में किस प्रकार से साथ साथ काम करते हैं, कैसे एक दूसरे बातचीत करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या उनका रहन सहन है, ये सारा प्रोसेस इसमें होता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर हमें पता चलता है। ठीक है, इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इसकी क्या इंपॉर्टेंस क्या है, क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरत पड़ती है हमें इसकी। ठीक, तो इसमें पहला पॉइंट हमने लिखा है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो कंपनी है या कार्यालय कंपनी वगैरह जो कुछ है। ठीक है, तो उसमें जो भी प्रोडक्ट वगैरह बनते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। कैसे? अंडरस्टैंडिंग हाउ एम्प्लॉयज थिंक एंड एक्ट कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट ए बेटर वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि इससे हमें यह पता चलता है कि जो एम्प्लॉयज उस कंपनी में वर्क करते हैं, ठीक है, वो क्या सोचते हैं और किस प्रकार से काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की किस तरीके से मदद करते हैं। ठीक है, अगर हमें यह पता चल जाए कि एम्प्लॉय क्या सोचते हैं, ठीक है, तो हम एक अच्छा एनवायरनमेंट उसमें क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, विच कैन लीड टू इंक्रीज इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी, जो हमें उस स्थान पे ले जाता है। ठीक है, जिससे कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी को इंक्रीज कर पाएँ। ठीक है, हमें सारा प्रोसेस पता चल जाता है। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉय की नीड हमें पता चल जाती है तो उसी पर आधारित हम वर्क को करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक है इन्हेंस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इन्हेंस होती है, बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है हैबिट। ठीक है, जैसे बाय स्टडिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कंपनीज कैन इम्प्रूव कम्युनिकेशन एमंग एम्प्लॉयज, रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग एंड फोस्टरिंग कोलेब्रेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है इसके अध्ययन से क्या होता है, कंपनी में जो काम करने वाले लोग हैं उनके बीच की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाती है, जिससे क्या है उनके बीच बातचीत करने में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, गलतफहमियां वगैरह वो दूर हो जाती हैं। ठीक है, जिससे कि वो सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाएँ, एक दूसरे की बात को समझ पाएँ। ठीक है, और अच्छे से वर्क कर पाएँ। ठीक है, कंपनी के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा प्रमोट्स एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके सेटिस्फेक्शन को प्रमोट करता है। कैसे? वेन ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड व्हाट मोटिवेट्स एम्प्लॉय, यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग ये समझते हैं, ठीक है, जो मैनेजर वगैरह आने लोग होते हैं, ठीक है, जब वो ये समझते हैं कि जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयज हैं वो किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं, यानी किस चीज़ से उन्हें अच्छा लगता है। ठीक है, दे कैन क्रिएट ए मोर सेटिस्फाइंग वर्क एनवायरनमेंट, तो वो एक और अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पर तैयार कर देते हैं जिससे कि और अच्छे से वर्क सेटिस्फाई तरीके से हो पाए। ठीक है, विच कैन लीड टू हाइयर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड लोअर टर्न ओवर रेट। ठीक है, जिससे कि कंपनी के अंदर जो भी कार्य किया जाए वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाए और सभी लोग अच्छे से मन लगा के कार्य को करें, इस तरीके से करें जैसे वो अपना खुद का काम कर रहे हों। ठीक है, तो जब उन्हें मोटिवेशन जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत होगी एम्प्लॉय को, अगर वो चीज़ मिल जाए तो वो अच्छे से काम करेंगे, ऐसे करेंगे जैसे वो खुद का ही काम कर रहे हों। ठीक है, इसके बाद है फैसिलिटेट्स चेंज। ठीक, जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी चेंज होती हैं। कैसे? ऑर्गेनाइजेशंस दैट अंडरस्टैंड बिहेवियर पैटर्न्स कैन बेटर मैनेज चेंजेस सच एज इम्प्लीमेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज मेकिंग ट्रांजिशंस स्मूथर। ठीक है, अब इसमें क्या ऑर्गेनाइजेशन है ये देखती रहती है हमेशा, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले लोग हैं, यहाँ पर लोगों की बात होती है। ठीक है, तो वो ये देखते हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनका यूज करके अगर हम कोई काम करें तो और अच्छे तरीके से हो पाएगा। ठीक है, यानी कि जिस टेक्नोलॉजी पर वो पहले से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, यदि उससे काम कम होता है तो वो कुछ नई टेक्नोलॉजी उसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे जिससे उसमें जो भी कार्य किया जाए वो और अच्छे तरीके से कम समय में और कम कॉस्ट प्राइस में हो जाए। ठीक है, तो वो फैसिलिटी को भी चेंज करते रहते हैं। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर है इनकरेज लीडरशिप डेवलपमेंट, ठीक। तो लीडरशिप डेवलपमेंट को इनकरेज करता है यानी कि प्रोत्साहित करता है। कैसे? बाय स्टडिंग बिहेवियर्स, यानी कि जो यहाँ पर जो भी लोग वर्क करते हैं उनके बिहेवियर को अध्ययन करने पर यानी कि उस पर नज़र रखने पर ऑर्गेनाइजेशंस कैन आइडेंटिफाई एंड नर्चर इफेक्टिव लीडर्स। तो इसमें क्या है, अगर हमें लोगों के साथ काम करेंगे, बातचीत करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तब हमें यह पता चल जाएगा कौन सा व्यक्ति कैसा है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें ये आइडेंटिफाई करने में मिल जाता है कि कौन सा व्यक्ति कितना कारगर है और कुशल है, ठीक है। हेल्पिंग टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम, तो वहाँ पर बहुत सारे जब लोग वर्क करते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कौन सा ऐसा है अच्छा व्यक्ति है, कौन सा किस प्रकार का, कैसा किसका नेचर। तो वहाँ पर एक अच्छे लीडर को पहचानने में मदद मिलती है, जिससे कि एक अच्छी टीम मैनेजमेंट का काम हो सकता है, ठीक। स्ट्रॉन्ग टीम हम बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब इतना सब कुछ एग्जाम में जैसे कि क्वेश्चन को हम लिखते हैं, तो इतना सब कुछ लिखने के बाद लास्ट में आप इस थोड़ा सा 2-3 लाइनें और लिख दें, ठीक है। वो कैसे आप लिखेंगे? इन द लास्ट में हम कह सकते हैं वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज एसेंशियल बिकॉज इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन create a positive workplace culture, improves efficiency and support employees needs, ultimately leading to better overall performance, ठीक है। तो हम लास्ट में ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ये इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि हेल्प करता है क्रिएट ए पॉजिटिव वर्क प्लेस, यानी कि एक ऐसा स्थान या ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव इफ़िशेंसी, जो भी काम करने की इफ़िशेंसी वो इम्प्रूव हो और सपोर्ट करें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरतों को पूरा करें, ठीक है, जिससे कि अच्छे तरीके से कार्य हो पाए। समझ के चलिए कि जो कस्टमर हैं यानी कि जो एम्प्लॉयज़ वगैरह उनकी ज़रूरतों को देखते हुए और अच्छी टेक्नोलॉजी को विकसित करने की सारी प्रोसेस हमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर ही पता चलती है, ठीक है। थैंक यू।